जय हिंद। पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर जॉन डॉन के बारे में समझा था और साथ ही इस चैप्टर से रिलेटेड हार्ड वर्ड्स यानी कि वर्ड मीनिंग्स को देखा था। अब आज की इस वीडियो में हम लोग इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में स्वीटेस्ट लव का मतलब होता है प्रेमिका, जिसको हम लोग बिलव्ड भी बोल देते हैं, यानी कि इसको बिलव्ड भी बोल दिया जाता है। बिलव्ड का मतलब होता है प्रेमिका। और ये गो, जो ओल्ड इंग्लिश में इसका मीनिंग है GOE, इसका मतलब होता है जाना। तो इस पोएम में हम लोगों को देखने को मिलेगा कि राइटर अपनी प्रेमिका से यानी कि अपनी बिलव्ड से दूर होना चाहते हैं, जिसके लिए वो उनको कन्वेंस करते हैं। तो वो किस प्रकार से उनको कन्वेंस करते हैं और क्यों उनसे दूर होने की बात करते हैं इस पोएम में, उस बात को हम लोग समझेंगे इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला इसका स्टेंजा कहता है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरीनेस ऑफ दी नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट दस बाई फैंड दैट टू डाई। मतलब क्या है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरीनेस ऑफ दी, प्रिय मैं नहीं जाना चाहता कि मैं तुमसे उब गया हूँ। मतलब मैं तुमसे दूर इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुमसे उब गया हूँ या मैं तुमसे बोर हो गया हूँ। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, न ही इस उद्देश्य से, न ही इस आशा से कि इस संसार में, इस दुनिया में कोई भी ऐसा है जो मुझे तुमसे ज़्यादा प्रेम कर सकता है या कर सकती है, या मुझे इस दुनिया में तुमसे ज़्यादा प्रेम करने वाली दूसरी कोई और मिल सकती है। बट सिंस डैट आई मस्ट डाई एट लास्ट इज बेस्ट, लेकिन चूँकि एक न एक दिन हमें मरना है, हम सबको मरना है, तो एक न एक दिन हमें मरना है, तो टीच बेस्ट, तो ये अच्छा होगा टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, कि मैं खुद को बहला दूँ, खुद को इस बात से संतुष्ट करवा दूँ, दस बाई फैंड डेट टू डाई, झूठी मृत्यु का तसल्ली देकर। मतलब मैं अपने आप को झूठी मृत्यु का तसल्ली देकर मैं उस पल को, उस क्षण को आनंदित करना चाहता हूँ, उस पल को महसूस करना चाहता हूँ कि जब मैं तुमसे बिछड़ के। देखिए, झूठी डेथ का मतलब क्या है कि मृत्यु के बाद की जो घटनाएं होती है वो किसी को पता नहीं होता है। हमेशा हम लोग एज्यूम करते रहते हैं, कल्पना करते रहते हैं कि अगर कोई मर जाता है तो उसको कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है। तो कभी इसमें अपनी प्रेमिका से दूर जाकर उस क्षण को, क्योंकि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उससे एक पल की जुदाई हमें मृत्यु के समान लगती है। तो इसकी कंपेयर अपने मृत्यु से करते हैं और कहते हैं कि जब मैं तुमसे दूर होऊंगा, अर्थात कि मैं ऐसा समझो कि मैं मर जाऊंगा, तो मुझे कैसा फील होगा। तो उस बात को ये उनसे कन्वेंस करना चाहते हैं। उसके लिए वो उन्हें मना रहे हैं कि मैं तुमसे दूर जाकर झूठी मृत्यु मरकर देखना चाहता हूँ कि मुझे तुमसे दूर होकर कैसा महसूस होता है। आगे वाले स्टेंजा में ये कहते हैं कि यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे, ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, then fear not me but believe that I shall make a speedier journey since I take more wings and spurs than he। इसमें ये कहते हैं कि यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस। यस्टर नाइट के बारे में हम लोग समझते हैं। यस्टर नाइट का मतलब होता है पिछली रात, यानी कि पीछे वाली जो शाम जो अस्त हो चुकी है। जैसे सूर्योदय, आज जो हमारा दिन हुआ और उस के पहले जो हमारा सूर्यास्त हुआ था, पीछे वाली रात यानी कि पिछली शाम। तो पिछली शाम को जो था सन वेंट हेंस, यहाँ से सूर्य चला गया था, एंड एट इज हियर टुडे, और नेक्स्ट अगले दिन जैसे आज यहाँ पर वो फिर से वापस आ गया है। ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस, जबकि उसकी कोई इच्छा नहीं है, उसकी कोई फीलिंग्स नहीं है, उसका कोई सेंस नहीं है। कहने का मतलब कि जब सूर्य के पास कोई इच्छा नहीं है, सूर्य के पास कोई सेंस नहीं है, उसके पास कोई फीलिंग्स नहीं है ऐसा करने की, फिर भी वह पिछली शाम को वो अस्त हुआ था और अगली सुबह फिर से यहाँ वापस आ गया। नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, जबकि उसकी जो रास्ता थी वो क्या थे,
एकदम शॉर्ट थी, एकदम उसका रास्ता जो था छोटा था, कल शाम को गया और आज सुबह आ जाता है, और ऐसा वो पर डे करता है। देन फियर नॉट मी, इसलिए तुम मेरे लिए डरो मत, हमको लेकर डरो मत, बट बिलीव डेट आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी, लेकिन इतना विश्वास रखो कि मेरी जो यात्रा होगी वो बहुत तेज होगी, स्पीडियर होगी, सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पोर्ट्स देन ही, क्योंकि मैं उससे, सूर्य से, यहाँ पर सूर्य की तुलना करते हैं कि मैं उससे बहुत ज़्यादा पंखों के साथ, उससे बहुत ज़्यादा तेज़ी से मैं तुम्हारे पास वापस लौट आऊँगा। तो इसलिए तुम हमको लेकर कोई टेंशन मत लो, कोई हमारी चिंता मत करो, और विश्वास रखो कि मेरी जो यात्रा होगी वो सूर्य से भी तेज होगी, जैसे वो पिछली शाम में अस्त होता है और आज फिर वो पुनः वापस आ जाता है, और ऐसा वो प्रतिदिन करता है। जबकि उसकी जो यात्रा होती है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है, चंद घंटों की होती है, जिसके बाद वो फिर से हमें दिखाई देता है। तो यहाँ तक ये अपनी प्रेमिका को इस प्रकार से मनाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि ओ हाउ पीपल इज मैंस पावर that is good fortune fall cannot add another hours nor a lost hour recall but come bad chance। और उसके बाद कहते हैं कि and we join to it our strength and we teach in art and length itself or us to advance। देखिए इसमें ये कहते हैं कि ओह हाउ फीबल इज मैंस पावर, यहाँ पर ये बताते हैं कि ओह अफसोस करते हुए कि कितना कमज़ोर, फीबल मैंने हम लोग पढ़े थे कि फीबल का मतलब होता है कमज़ोर, तो कितना कमज़ोर होता है मैंस का पावर, इंसान की शक्ति कितनी कमज़ोर होती है। डैट इज गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर, कि जब उसके जीवन से उस अच्छी किस्मत जा रही, तो यानी जब हमारा दिन अच्छा होता है, जब हम खुश होते हैं, तो हम चाहते हुए भी कि इस पल को और थोड़ा सा लंबा कर पाए, इस खुशी के पल को और थोड़ा सा एंजॉय कर पाए, चाहते हुए भी हम उसको नहीं रोक सकते हैं, उसको वहीं पर समय को रोक नहीं सकते हैं, उसको और ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में वो कहते हैं कि वो हाउ फीबल्स मैंस पावर, कितनी कमज़ोर होती है इंसान की शक्ति, जो अपने अच्छे फॉर्चून को, अच्छी किस्मत को या अच्छे समय को वो और लंबा नहीं कर सकता है। नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही अपने जो बीते हुए दिन है उसको वो रिकॉल कर सकता है, वापस ला सकता है। बट कम बैड चांस एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, लेकिन जब भी हमारे जीवन में कोई बैड चांस आता है, कोई बुरी घटना होती है, कोई बुरा समय आता है, तो हम उसे अपनी मजबूती से उसमें जुट जाते हैं, उससे निपटने की कोशिश करते हैं, उसके सॉल्यूशन की, उसके समाधान की बातें करते हैं, उसके समाधान की कोशिश करते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और ऐसा करते करते हम उससे निपटने के लिए, उससे समाधान करने के लिए, उससे लड़ने के लिए हम अपना आर्ट, एक कला सीख लेते हैं, और सेल्फ्स और अस टू एडवांस, और अंततः हम उसमें महारत हासिल कर लेते हैं उस घटना से निपटने में, ताकि फिर अगर हमें कोई भी हमारे जीवन में वैसी घटनाएं हो या वैसा सिचुएशन उत्पन्न हो जाए, तो हम उससे आसानी से निपट सकते हैं, क्योंकि हमने इस संदर्भ में पहले एक्सपीरियंस कर चुका है। देखिए नेक्स्ट स्टेंजा में वो किस प्रकार से कन्विंस करते हैं अपनी प्रेमिका को, हम लोग देखते हैं। वो कहते हैं कि वेन दो साइड्स नॉट विंड बट साइड्स माई सोल अवे, वेन दो वीप्स अनकाइंडली काइंड माई लाइफ ब्लड दो डीके। मतलब क्या है कि वेन दो साइड्स, दो मैंने हम लोग पिछले वाली वीडियो में समझे थे कि दो, दाई, इन सभी का मतलब होता है तुम, तुम्हारा, तुमसे, तुम में, ये सभी का सिचुएशन के अनुसार मीनिंग होता है। तो वेन दो साइड्स नॉट वाइंड, जब तुम कराहती हो, साइड्स मतलब होता है कराहना, साई मतलब होता है कराहना। तो वो इतना प्रेम करते हैं उनसे, इतनी ज़्यादा उनसे प्रेम करते हैं कि वो कहते हैं कि जब तुम रोती हो, जब तुम कराहती हो, जब तुम सिसकती हो, तो तुम्हारे मुख से निकलने वाली हवा असल में वो हवा नहीं होती है, वो मेरी आत्मा होती है, जो मेरे शरीर से मानो निकलती हुई प्रतीत होती है। वेन दो विप्स अनकाइंडली काइंड, जब तुम हमारे प्रति इतने सहज होकर निर्दयता से रोती हो, मतलब जब मैं तुमसे बिछड़ने की बात करता हूँ या जब मुझे कुछ हो जाता है, तो तुम जिस प्रकार से बच्चों की तरफ विलखती हो, रोती हो, उस तरह से
ये बताते हैं कि जब तुम रोती हो तो माई लाइफ ब्लड डोंट डीके, तो ऐसा लगता है कि मेरे जीवन को चलाने वाले जो ब्लड हैं, जो जिससे मेरा जीवन चलता है, जिससे मैं जिंदा हूँ, वो ब्लड सूख सा गया है। तो यहाँ पर वो उनको थोड़ा सा मनाने की कोशिश करते हैं कि देखो, जब मैं तुमसे बिछड़ने की बात करता हूँ या मुझे कुछ हो जाता है, तो तुम जब सिसकती हो, जब तुम कराहती हो, तो तुम्हारे मुख से निकलने वाली जो हवा है वो असल में हवा नहीं होती है, वो मेरी आत्मा होती है, जो मेरे शरीर से मानो निकलने ही वाली होती है। तो इसलिए तुम रोया ना करो या सिसका न करो। और जब तुम रोती हो, अनकाइंडली, काइंड का मतलब होता है जब तुम निर्दयता से रोती हो, मतलब जब हम किसी से बिछड़ते हैं या कोई हमसे बिछड़ता है अपना, तो हम जिस प्रकार से रोते हैं, बिलखते हैं, तो वो उसकी बात करते हैं कि जब तुम रोती हो, बिलखती हो, तो ऐसा लगता है जैसे मेरी जीवन को चलाने वाली जो खून है, मेरी जीवन नैया को चलाने वाले जो खून है वो सूख सा गया है। उसके बाद कहते हैं ये कि इट कैन नॉट बी डेट दो लव्स मी एज दो सेस्ट, इफ़ इन दाइन माई लाइफ दो वेस्ट, दो आर द बेस्ट ऑफ मी। मतलब क्या कि जैसा कि तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, तो मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तुम मेरे लिए अपनी ज़िंदगी, क्योंकि मेरी जो जीवन है वो तुम में बसती है, और जब तुम अपने आप को इस प्रकार दुख देती हो, अपने आप को इस प्रकार विलखती हुई महसूस करती हो, तो उससे मेरा जो जीवन है वो बर्बाद होता हुआ प्रतीत होता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे कष्ट होता है। मतलब तुम जब रोती हो, तुम जब सिसकती हो, तुम जब दुखी होती हो, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं दुखी हूँ, मैं रो रहा हूँ। तो जबकि तुम मुझसे प्रेम करती हो, जैसा कि तुम कहती हो, तो जब तुम मुझसे प्रेम करती हो तो मेरे लिए तुम रोया ना करो, क्योंकि ऐसा करने से मुझे कष्ट होता है जब तुम रोती हो, जब तुम बिलखती हो। तो इस प्रकार से वो मनाते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेंजा में वो कहते हैं कि लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, डेस्टिनी में टेक thy part and may thy fear fulfill, but think that we are but turned aside to sleep, they who one another keep alive nor parted be। मतलब क्या इसमें वो कहते हैं, वो अपनी प्रेमिका को और मनाते हैं कि प्रिय, तुम अपने पवित्र दिल में, पवित्र आत्मा में, डिवाइनिंग का मतलब होता है पवित्र और हार्ट मतलब होता है दिल, तो पवित्र दिल में, पवित्र आत्मा में मेरे लिए कोई भी ऐसी गलत अवधारणा मत बना लो, ऐसे कुछ भी अपने मन में, अपने दिमाग में मत सोच लो कि मुझे कुछ हो जाएगा या मेरे ऊपर कोई संकट हो जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डेस्टिनी यानी यात्रा, या जो हम सोचते हैं किस्मत, वही हमारे जीवन में कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई गलत अवधारणा बना लेते हैं, किसी के प्रति गलत सोच लेते हैं या अपने प्रति गलत सोच लेते हैं कि मुझे कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो कई बार ऐसा होता है कि किस्मत जो है हमारी उस गलत अवधारणा को सही साबित कर देती है। तो ये अपनी प्रेमिका को मनाते हुए कहते हैं कि तुम अपने पवित्र आत्मा में, पवित्र दिल में ऐसी कुछ मेरे लिए इलनेस वाली, कुछ ऐसी दुर्घटनाएं वाली या कुछ ऐसे दुख वाली अवधारणा मत बना लो कि मुझे कुछ हो जाएगा जब मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, या फिर मेरे ऊपर कोई संकट आ जाएगी। उसके बाद कहते हैं बट थिंक डैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप। मतलब कि ऐसा सोचो, तुम ऐसा मानो कि हम दोनों एक ही साथ एक ही बेड पर सोए हुए हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम दोनों का जो फेस है वो एक दूसरे के विपरीत है, असाइड है, एक दूसरे की तरफ नहीं है। मतलब मेरा मुंह अगर इस तरफ है तो तुम्हारा मुंह उस तरफ है, और हम दोनों एक ही बिस्तर पर सोए हुए हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम दोनों अलग अलग हैं और एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के पास हैं। तो वो उनको मनाते हैं दे हू वन अनदर कीप अलाइव नॉर पार्टेड बी। मतलब कि हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं, एक दूसरे से जुदा नहीं है, और हम दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं, एक ही साथ एक ही बिस्तर पर है। ऐसा तुम सोच लो। बस फ़र्क इतना है कि हमारा जो फेस है वो इस साइड है और तुम्हारा जो फेस है वो इस साइड है। हम दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं। तो इस तरह से वो अपनी प्रेमिका को मनाते हैं। देखिए इस पूरे पोएम के एक्सप्लेनेशन में हम लोग अगर ये स्कैप देखते हैं, इसको फिर से एक बार दोहराते हैं, तो इसमें वो अपनी प्रेमिका को मनाते हैं उनसे दूर जाने के लिए, और वो कहते हैं कि प्रिय, मैं तुमसे इसलिए दूर नहीं जाना चाहता कि मैं तुमसे उब गया हूँ या तुमसे बोर हो गया हूँ, और ना ही इस उद्देश्य से, इस आशा से कि इस संसार में, इस दुनिया में मुझे तुमसे ज़्यादा कोई प्रेम करने वाला मिलेगा या मिलेगी, या यह संसार मुझे तुमसे ज़्यादा प्रेम दे सकता है। लेकिन मैं इसलिए जाना चाहता हूँ ताकि एक न एक दिन हमें मरना है, तो जब हम मरेंगे, जब मृत्यु हम लोगों को जुदा
जुदा कर देगी तो फिर हम उस पल को, उस क्षण को फील नहीं कर पाएंगे, उस पल को एहसास नहीं कर पाएंगे कि जिस पल में अगर मैं तुमसे जुदा हो पाऊँ या कभी ऐसी किस्मत हो जाए कि हमें तुमसे जुदा होना पड़े या तुम्हें हमसे जुदा होना पड़े तो हमें कैसा प्रतीत होगा, हम कैसे रह पाएंगे, अपने जीवन को कैसे व्यतीत कर पाएंगे। उस पल को हम फील करना चाहते हैं कि झूठी मृत्यु के, यानी कि एक झूठी मृत्यु का दिलासा देकर खुद को एंजॉय करना चाहते हैं, खुद को वो फील करवाना चाहते हैं कि तुमसे जुदा होने के बाद हमें कैसा फील होगा। उसके बाद वो एक उपमा देते हैं सूर्य की और कहते हैं कि जब सूर्य पिछली शाम को चला जाता है और अगली सुबह मतलब आज फिर से वह वापस आ जाता है और उसकी ये यात्रा बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होती है और ऐसा उसको करने के लिए उसके पास कोई भी इच्छा, कोई भी डिजायर नहीं होती है, उसका कोई सेंस नहीं होता है, फिर भी वो ऐसा करता है। तो समझो कि मेरे पास तो तुम हो, मेरे पास एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है तुम्हारे पास वापस आने की, तो मेरी जो जर्नी होगी वो और स्पीडियर होगी एज कम्पेयर टू सन, और मैं उससे भी ज़्यादा तेज़ी से तुम्हारे पास वापस आऊँगा, बहुत सारे पंखों के साथ उड़कर मैं तुम्हारे पास ऐसे उड़ते हुए आ जाऊँगा। फिर उसमें वो अपनी प्रेमिका को मनाते हैं और वो कहते हैं कि देखिए मैन का पावर कितना फीबल है, कितना कमज़ोर है इंसान की पावर, जो चाहते हुए भी अपना जो सही समय है, जो अपनी सही किस्मत है उसको और लंबा नहीं कर सकता है। जब हम खुश होते हैं तो हम उस पल को और लंबा नहीं कर सकते हैं और ना ही अपने खुशनुमा बीते हुए दिन को वापस फिर से ला सकते हैं। तो इस बात की वो जिक्र करते हैं। लेकिन इंसान की एक मजबूती ये भी होती है कि वो हर सिचुएशन में ढल जाता है और उससे वो निपटने की भरपूर कोशिश करता है और अंततः उसमें वो महारत हासिल कर लेता है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि जब मैं तुमसे बिछड़ता हूँ या जब मैं तुमसे बिछड़ूंगा तो तुम भी उसमें महारत हासिल कर लोगी और मेरे बिना तुम रहने की एक आदत डाल लोगी और यकीन मानो कि ऐसा ज़्यादा दिनों तक नहीं होगा या ऐसा ज़्यादा देर तक नहीं होगा, मैं बहुत जल्द ही तुम्हारे पास वापस लौट कर आऊँगा। उसके बाद वो अपनी प्रेमिका को मनाते हुए कहते हैं कि जब तुम रोती हो या सिसकती हो तो तुम्हारे मुख से निकलने वाली हवा असल में हवा नहीं होती, वो मेरी आत्मा होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी आत्मा मुझसे बाहर हो रही है जब तुम रोती हो, जब तुम सिसकती हो। फिर वो कहते हैं कि जब तुम रोती हो या सिसकती हो तो ऐसा लगता है कि मेरा जीवन को चलाने वाली, मुझे जो जीवन प्रदान की है वो खून, वो ब्लड, वो रक्त सूख सा गया हो, सूखता हुआ प्रतीत होता है। तो इस तरह से वो अपनी प्रेमिका को फुसला रहे हैं, उनसे दूर जाने की चेष्टा कर रहे हैं उनसे। तो ये सारे हथकंडे वो अपनाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि तुम अपने मन में, अपने पवित्र आत्मा में मेरे लिए कुछ भी गलत ख्याल मत पालो, कुछ भी ऐसा मत सोचो कि मुझे कुछ बुरा हो जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हम सोचते हैं वो हमारे जीवन में घटित तो हो जाती है। तो इस प्रकार से वो अपनी प्रेमिका को मनाते हैं और कहते हैं, यहाँ पर अंततः वो कहते हैं कि तुम ऐसा मानो, ऐसा सोचो, ऐसा समझो कि हम दोनों एक साथ एक ही बिस्तर पर सोए हुए हैं, बस फ़र्क इतना है कि हम दोनों का जो फेस है एक दूसरे से विपरीत है, एक दूसरे से अलग है। तो वैसा ही तुम सोच लो कि जब मैं तुमसे दूर जाऊंगा या जब तुम मुझसे दूर जाओगी तो हम दोनों साथ ही हैं, एक दूसरे के हृदय में, एक दूसरे के दिमागों में, एक दूसरे के मन में, एक दूसरे की यादों में हम लोग हमेशा खोए हुए हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ बने हुए हैं। बस फ़र्क इतना है कि हम दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से वो अपनी प्रेमिका को मनाते हैं और ये इस पोएम का एक्सप्लेनेशन था। धन्यवाद।